हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये लगातार जो क्लास हमारा है सीटेट के लिए कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो अब एग्ज़ाम आपको काफ़ी करीब आ गया है। तो जितने सारे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो ऑफलाइन का हो या ऑनलाइन 2 बार हो उसका हो, सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम एक साथ कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ताकि इससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सके कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ा, क्वेश्चन उससे ही हैं, कुछ उससे बाहर नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाएगा। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा आएगा, तो कम से कम वहाँ से क्या क्वेश्चन गलत ना हो, इतना तो क्लियर रहेगा। अगर ऐसे हर टॉपिक के बारे में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा रहा है, ये एरिया भी आपको पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक साल की बात होती तो दिमाग नहीं काम करता। जब हम पूरे क्या 10-10 पेपर 20-20 पेपर का जब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एक ही साथ, तो समझिए आप एक साथ 20 पेपर को पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक को एक साथ 20 पेपर में देख रहे हैं जो 20 बार पूछा गया है। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि कहीं आसपास ऐसे ही क्वेश्चन होने वाला है, इससे बाहर होने वाले नहीं है। तो चलिए आज का जो हमारा क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग होने वाले हैं। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए भाई, अगर आप प्राथमिक का दे रहे हैं या मिडिल का दे रहे हैं तो दोनों में क्वेश्चन यही है, ऐसे ही आएगा, कुछ अलग से आने वाला नहीं है। और यहाँ से 1 नंबर का आता है। आप किसी साल का भी पेपर उठा के देख लीजिए, 1 नंबर का आता है। मैं बार बार कहता हूँ, थ्योरी भी पढ़ाया तब भी बताया कि 1 नंबर का आता है। और क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का जाके ढूंढ लीजिएगा, हर बार कितने का आएगा, 1 नंबर का आएगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में आपको दिखा देते हैं। और ये थ्योरी पहले से पढ़ाई जा चुकी है आपको, मैं पूरा पढ़ाऊँगा नहीं विधिवत तरीके से, बस जैसे नहीं होता है ऊपर से थोड़ा थोड़ा दिखाना कि नहीं हाँ ये यहाँ आएगा तो ऐसे होगा, यहाँ आएगा तो ऐसे होगा। 2-4 शब्द मैं बताऊँगा, उन्हीं शब्द को आप याद कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन और बढ़िया तरीके से जानना चाहते, समझना चाहते थ्योरी को, तो क्या करिए, इसका आप जाके वीडियो देख लीजिएगा जो थ्योरी का पढ़ाया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के नाम पे। देखिए ये हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग सबको पता है कि हिंज नामक व्यक्ति था ना, और उसकी बीवी बीमार थी कैंसर से, तो उसी को दवाई के चक्कर में सारी स्टोरी वहाँ भी बताई गई है। यहाँ बस मैं वही बताऊँगा जो क्वेश्चन में आपके आने वाला है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग को हम क्या कहते हैं, ये पियाजे के सिद्धांत में अपना सिद्धांत दिए हैं। ये पियाजे का सिद्धांत देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे का भी है, लेकिन आपके सीटेट में नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे का नहीं पूछते हैं। लेकिन नैतिक विकास के सिद्धांत पे ही क्या है, मतलब पियाजे के सिद्धांत पे क्या है, कोहलबर्ग अपना सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं को देख के इनकी एक आलोचना से क्वेश्चन आता है। आलोचना का मतलब ये होता है कि मैंने कभी कल बताया शब्द में आपको, गुण और त्रुटियाँ, मतलब किसी के अंदर कमियाँ निकालना। आलोचना मतलब किसी को क्या कमियाँ निकालना, दोष, ठीक है ना, कमियाँ या दोष, आलोचना मतलब। तो इनका थोड़ा सा आलोचना किया गया है। और आलोचना इसलिए किया गया है कि केवल बस लड़कों पर किए थे काम। किस पे किए थे, लड़कों पे, लड़कियों को नहीं लिए थे। इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई और दवा लेने के चक्कर में वहाँ दवा लेने गए तो मेडिकल वाला क्या किया, दवा मना कर दिया, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, काफ़ी पुअर फैमिली से थे, तो पैसा नहीं था। तो ये सोच रहे थे कि दवा को चुरा लिया जाए, या तो दवा को नहीं चुराएंगे तो बीवी मर जाएगी, अगर दवा चुरा लेंगे तो क्या होगा, समाज में क्या नैतिकता अभंग हो जाएगी। इसी स्टोरी को अलग अलग एज के बच्चों को सुनाया गया, लेकिन दिक्कत इनकी यही आ गई कि केवल लड़कियों को सुनाया गया, ठीक है। और ये केवल क्या है, देख लीजिए ये 10 से 6 वर्ष के बालकों के ऊपर सुनाया गया। किससे, 10 से 6 वर्ष, सिर्फ बालकों पर किया गया। ये क्या है, 10 से 6 वर्ष से सिर्फ बालकों पे प्रयोग किया गया। अब इनके क्या है, इनके सिद्धांत में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा और नैतिक कार्रवाई। मतलब नैतिक तर्कना मतलब होता है सही गलत निर्धारित करने की विचार प्रक्रिया, कि सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, ये सोचने की प्रक्रिया। अब उन दोनों में जब झगड़ा होगा मतलब उलझ जाएंगे। अब एक कोई चीज़ तो 100% सही होती नहीं है, और न कोई चीज़ 100% गलत होती है। तो जब 100% सही नहीं हुई, 100% गलत नहीं हुआ, तो उन दोनों में टकराव 100% होगा। और टकराव जब होगा तो जब सामने दोनों चीज़ें, तो आपको लगेगा खाएं कि ना खाएं। और जैसे क्या होता है, शुगर वाले जैसे हो गए, सामने मिठाई भी रखा है, अब वो सोचेंगे मिठाई खाएं कि ना खाएं, खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, नहीं खाएंगे तो मन नहीं मान रहा है, मतलब अंदर अंदर कचोट रहा है कि नहीं खा ही लेते, एक मिठाई में कौन सा शुगर बढ़ जाएगा। अब वो कन्फ्यूजन में क्या है, कन्फ्यूज नहीं है, क्लियर पता है खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा, लेकिन वो भी सोच रहे हैं अरे एक दिन तो मरना ही है, इतना कौन सोचना, क्या कोई कुछ लेके जाएगा,
10 दिन मेरा उम्र कम हो जाएगा, हो जाए, लेकिन कम से कम आत्मा खुश रहेगी तो हम खुशी खुशी जी लेंगे। नहीं कहते हैं वो खेसारी वाला है, कौन सा है, अरे नहीं चिरकुट वाला, पता नहीं कौन सा पहले जो गाना आया था, अगर पेट भरल रही तो समाज में 2 जूता खा के बिका, हम इज्जत से जी ले। तो वही बात है, जब आत्मा खुश रहेगी, वही है ना, जब आत्मा हमारी खुश रहेगी तो हम क्या कहेंगे, हम क्या है सुकून से मरेंगे। ये होता है कि कुछ लोग नहीं कहते मरे भी तो क्या है एकदम ताव से, एकदम जैसे नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, अयासी वाले में, इसीलिए क्या है बीते हैं पूरा ताव से। मरना तो ही है, मरना तो ही है, वैसे मरना है, ऐसे मरना है, तो कम से कम अपने आत्मा को न ठेस पहुँचाएं हम अपने से। बाहर वाले तो परेशान कर ही रहे हैं, कम से कम हम न पहुँचाएं, इसीलिए क्या दबा के पिया को वही कहानी हो जाए, कौन सा बर्फ़ वाला ना हो, ये बर्फ़ का टुकड़ा क्या कहता है कि हम थोड़ा सा क्या है शराब में गिरे, ठीक है, कि लोग हमें बदनाम कर दिए, ये ना और जब तक हम सफाई नहीं तब तक खुद ही शराब हो गए ये कहानी है। तो वही कहानी लोगों की है। अब ये कह रहा है देखिए, तो ये फंस गया दोनों में कि खाए कि ना खाएं, ये काम करे कि ना करे, मतलब चोरी करे कि ना करे। चोरी नहीं करेंगे तो वाइफ क्या होगी, मर जाएगी। अगर चोरी कर लेंगे तो समाज हम क्या करेगा, दखल अंदाज कर देगा, घर परिवार और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से क्या किएगा, भगा दिया जाएगा। तो इसी दोनों के बीच में क्या करेगा, वो उलझ जाएगा। अब इसके बाद नैतिक व्यवहार का चुनाव, उसमें से कोई एक तो चुनना 100% उसे, लेकिन एनालिसिस करने के बाद कि हम इसमें से क्या लें जो क्या हो मेरे लिए भी उचित हो और क्या है समाज के लिए भी क्या हो उचित हो, जिससे क्या हो कि समाज में बुराई ना फैले, समाज में बुराई ना फैले, इसके बारे में वो चुनाव करेगा। अब इसको 3 विभिन्न स्तरों में और 6 चरणों में विभाजित किया गया है। आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। हमको नहीं लग रहा है आज बोर्ड तो बिल्कुल नहीं चमक रहा होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, अब ऐसे ही लाइटिंग के लिए दिमाग लगाइए, भले ना दिखे फेस लेकिन बस चमके ना, कम से कम ये पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये क्या कह रहा है कि पहला स्तर होता है क्या, पहला स्तर में कह रहा है कि पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व रूढ़िगत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम 4 से 10 साल के बच्चों को रखते हैं, लिखते रहिए पेन पे कहीं, मतलब कॉपी पे तुरंत, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा तुरंत पकड़ लेंगे। 4 से 10 वर्ष पहली वाली अवस्था होती है, कौन, पहले वाली 4 से 10 वर्ष होता है। और इसमें क्या होता है, सजा, दंड और आज्ञाकारी, किसके वजह से, किसकी तरफ से, माता पिता के। मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता किसके तरफ से लाई जाएगी, माता पिता के तरफ से लाई जाएगी। बच्चा जब शुरुआती दौर में नैतिकता उसके अंदर आती है तो माँ बाप की वजह से आती है। जैसे क्या है, कुछ मिठाई मुझे दे दो, ठीक है, कह रहा है कुछ मिठाई छूट गया गाओ कहीं, पहले ये तो है, ठीक है, कुछ मिठाई छोटे भाई को दे दो, लेकिन क्या वो मिठाई देता होता नहीं है। पूरा नहीं पढ़ाएंगे बताया गया सारा स्टोरी। अब अगला कह रहा है कि आत्म केंद्रित निर्णय या यांत्रिक सापेक्षता, याद रखिएगा ये पहले स्टेज में आता है, यांत्रिक सापेक्षता, नैतिकता या अहंकार की भावना। इसमें क्या होता है कि इसमें कहा गया आत्म और रुचि प्रतिफल वाद्य दूसरे में, इसमें क्या होता है कि सारी मिठाई मुझे दे दो। अब ये कह रहा है कि परंपरा, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा परंपरागत होता है। परंपरा में क्या होता है, ये बार बार पूछता है आपको अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। सामाजिक संकुचन अवस्था, परस्पर एक रूपता, मतलब एक ही तरफ क्या होता है, बच्चे का पूरा झुकाव रहता है प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों का अनुसरण करता है। ये अंतर व्यक्ति सौधार्य, मतलब अंदर की बात कर रहा है। और तीसरा है कानून एवं व्यवस्था, ये भी दूसरे में चल रहा है ना, कानून व्यवस्था और अपना अपना क्या, और तीसरा हमारा उत्तर, पहला पूर्व, दूसरा परंपरा, पूर्व परंपरा, परंपरा और उत्तर परंपरा, 3 नाम हो गया। पहले माई बाबू की वजह से, दूसरे में समाज की वजह से रुकेगा, और तीसरे में खुद अपने से अपना निर्णय लेगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सार्वभौमिक नैतिकता सबसे लास्ट में आती है, जिसमें हम कानून अपने से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ गया चीज़ें। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। मुझे लग रहा है अभी आप लोगों को थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन से होगा तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, एक, ध्यान से सुनते रहिएगा, 1 2 और कितना होता है 3, ठीक है ना। आप तीनों में कहानी क्या है, ये कितने साल की, 4 से 10 और 10 से 13 और 13 से ऊपर, यहाँ तक बात आई। ये पूर्व ना, ये क्या है, ये पूर्व परंपरागत, ये क्या है परंपरागत केवल, ये क्या केवल परंपरागत,
परंपरागत, ये नहीं होगा अंक की मात्रा। और ये क्या हो जाएगा, उत्तर परंपरागत। इसमें दो चीज़ें, इसमें दो चीज़ें और इसमें दो चीज़ें, बस इतना इस क्वेश्चन आएगा बस आपका। इसमें इसको ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माँ बाप का, माँ बाप का नियंत्रण होगा ना, माँ का और किसका, माँ बाप का नियंत्रण होगा। और यहाँ पे किसका नियंत्रण होगा, समाज का। और यहाँ किसका, खुद से कानून बना सकता है, क्या सकता है, खुद से कानून बना सकता है, सार्वभौमिक। और यहाँ क्या होगा, आज्ञा वाली बात आएगी ना, और अपने बारे में सोचता है, दोनों डाल लीजिए इसमें, किसके बारे में, अपने बारे में सोचता है। यहाँ पे क्या करना चाहता है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहते हैं, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। और यहाँ पे क्या करता है, क्या है कि वो अब इतना मेच्योर हो जाता है, खुद से फैसला ले सकता है, क्योंकि बात कितने की आ रही है, 13 से ऊपर की बात आ रही है, ठीक है। यहाँ माँ बाप की तरफ रोका जाएगा, यहाँ समाज की तरफ रोका जाएगा, यहाँ खुद को रोक लेगा, इतना मेच्योर हो चुका है, ठीक है। यहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचेगा कि सारी मिठाई मुझे दे दो, मैं किसी अपने भाई को दूंगा नहीं। इसमें क्या होगा, दूसरे की नकल करेगा औरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए। यहाँ दुनिया से केहू से मतलब ना, हमार काम होके के चाहिए, ठीक है। जैसे वहाँ स्वार्थी बच्चा था, यहाँ हम कह सकते हैं अपना अपना हित देखना, मेरा कुछ करोगे भाई तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे। जिसमें हमने नाम दिया था, इसमें क्या, परोपकारी, नाम क्या दिया था, ये उपकार था, हाँ ये परोपकारी था और ये क्या था, उपकार था, ठीक है। तो बस इतना ही थ्योरी देखनी है, आप कहानी आप लोग का हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना जहाँ से क्वेश्चन आना इतने पढ़ना है, जितना हम आपको बता रहे हैं ना, हर टॉपिक में इतना पढ़ना है, काम खत्म। मात्र 3-4 पन्ना में हमको लगता है एक पन्ना तो लोगों को 3-3 नंबर 2-2 नंबर दे। अगर 5 नंबर, अगर 5 पन्ना, अगर 5 पेज पढ़ लेंगे साइकोलॉजी का, तो 15 में 12 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। और तो शिक्षण वाला बात है अलग से। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप नंबरिंग कर लीजिए। अब यहाँ से कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस गोल्डबर्ग, ठीक है। ठीक हो, चलिए। अरे तो 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, हमको पहला नंबर चाहिए ना। अगर कहीं गलत होगा तो बता दीजिए। गलत का मतलब कि कहीं अगर लग रहा है कि नहीं सर आप गलत ऑप्शन में जा रहे हैं, एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में पढ़ने में क्या होता है, कुछ पॉइंट छूट जाती हैं, तो उसको दोबारा पढ़ लिया जाएगा। स्टार्ट कर लीजिए। और आप लोग जो है ना कि जब दिखाई नहीं देता है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी क्या करिए, बढ़ा लिया करिए, ठीक है। जब क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे तो और साफ दिखेगा आपको। याद रहे 20 मिनट में नहीं, 25-30 मिनट में ख़त्म करना है इसको। चले, ठीक है। हो जाता तो बता दिया करिए। चलिए सर, ये कह रहे हैं लॉरेंस कॉलो, अभी का लिख दो 7 से 8। क्या लिखा है, 7 से 8। और इनका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 4 से 10। कोने में आया ली, ये में आया ना, तो पूर्व परंपरागत कौन सा है, दंड और आज्ञापालक, ठीक है ना। और ये लास्ट वाला है सार्वभौमिक, किसमें, लास्ट में। कौन सा, उत्तर परंपरागत, हाँ उत्तर परंपरागत। और सामाजिक अनुबंध दोनों तो एक में है, किसमें, एक ही में, किसमें, ये आपका परंपरागत। तो ये दिमाग में अब बैठ गया होगा। अगला देखिए, ये तो तुरंत मिल जाएगा। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते, लेकिन आपको तकलीफ होती कहाँ से आया है, देखिए कुछ है नहीं, लेकिन देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। हो गया, कुछ है ही नहीं, बस वही 2 लाइन जितना बताएं, बस उतना ही याद करना है। अगर आप कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा तो फिर तकलीफ है ज़्यादा। का हो गौरव, अरे बाहर छिलो लो कपड़ा तनी से खोलवा तब न जाही। हवा ना, ज्ञान अंदर जाएगा ना धीरे धीरे।
ये कह रहा है कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत, अच्छा शामिल नहीं है, तो क्या है, यही वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सही। ये देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा जो हमने पढ़ाया थ्योरी थोड़ा सा डाल दिए यहाँ पे कि देखिए ये देखिए पूर्व परंपरागत में क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, दंड आज्ञा पालन यांत्रिक सापेक्षता सब एक ही में है। परंपरागत में क्या होता है, किसी की तरफ झुकाव, और ये क्या होता है अधिकार संरक्षण, मतलब क्या जो नियम कानून बनाया जाता है उसको क्या करना है, देख ताके चलना है। और उत्तर परंपरा में सामाजिक अनुबंधन विधि समस्त और सार्वभौमिकता किस में आता है, लास्ट वाले में। ये पूरा ऐसे ही बताया गया है। ले लीजिएगा यहाँ कर देते हैं, कौन इंग्लिश पढ़ेगा, जिसको पढ़ना होगा। लौकत हो बीचवा में आ जा आकाश के यहाँ तू। चले, ये क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग क्या बोला भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण में बच्चे दूसरों, समझ रहे हैं ना, के इरादों की, मतलब दूसरों का नकल, दूसरों के इरादे दूसरे की नज़र में हम अच्छा बनना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो अच्छा लड़की लड़का कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना, गुड बॉय गुड गर्ल, कोई कहीं नहीं जा रहे हैं और आप लोग, हाँ तो ठीक है। ये पहला वाला है, ये भी इसी में आएगा, कानून और व्यवस्था विन्यास, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, उसमें हम 2 चरण बताए थे ना। अच्छा लड़का लड़की बनना चाहता है, इसे एक दूसरे की नकल करता है, और ठीक से ना सुधरी तो उधर माई बाबू सुधरना, यहाँ के सुधारी कानून, ये दिमाग में रखिए। और सामाजिक अनुबंधन भी उसी में आ रहा है, कानून और व्यवस्था सामाजिक अनुबंधन मतलब समाज के द्वारा बांधा गया है आपको, समाज वाला कहीं लिखा ले, दूसरा काम लीजिए लोग। हमको लगता है धीरे धीरे साइकोलॉजी का 2-3 दिन में काम ख़त्म, बस आपको रिवीजन करने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। हो गया। लॉरेंस कोहलबर्ग के, ठीक है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जा सकती है, मतलब स्वयं चुने हुए, कैसे तर्क वितर्क करने के बाद, कब भैया, विवेक मतलब जब आपको ज्ञान हो जाए, जब ज्ञान होगा तभी आप कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो किस में विवेक होगा, सार्वभौमिक में, एकदम लास्ट में इसके पास ज्ञान हो गया, खुद नियम कानून बताएगा, अपना बनाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, कैसे, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर। क्यों गड़बड़ा ना आगे बढ़िए। अगर सब ऑप्शन के बारे में कुछ देखा, कुल ऑप्शन बार बार एक कर लो था साफ, अब पता नहीं कैसे गड़बड़ होता है सब। दिमाग काम नहीं कर, दिमाग काम करता है खूब, लेकिन तो लोग यही लगला कि नया नया गल का कुछ हो। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, काफी बढ़िया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बस रूपरेखा बदलल है, क्वेश्चन का बस रूपरेखा बदला, लेकिन है क्या वही, ऑप्शन तो कुछ बदला ही नहीं है, ऑप्शन बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा। देखिए ये 4 ऑप्शन है ना, देखिए ऑप्शन एकदम सेम वही है कि नहीं, बस आई उठ के कहाँ चल गए यहाँ, और आई अच्छा लड़का लेकिन कहाँ गए नीचे, तो ऑप्शन सेम है एक तरह से देखा जाए तो, है कि नहीं। और क्वेश्चन का तर्क भी यही है कि कानून वह ठीक,
जवन लोगन के हित खातिर होगा, और जो लोगों के हित के लिए नहीं, उस कानून क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। जो आपकी ज़रूरत और आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, ऐसे लॉ को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि लॉ किसके लिए बनाए जा रहे हैं, हमारे और आपके लिए, है ना। नैतिकता बनाई जा रही है हमारे लिए, और जब हमें ही काम न करे नैतिकता, तो ऐसी नैतिकता क्या है, हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे भी आप सही आ गए होंगे, किस पे, सार्वभौमिक पे। एकदम ऑप्शन के एकदम पकड़ ले रहा लोग, तुमको हिले नहीं इधर उधर। एक तो बीच में वो था भाई, एक बीच में वो था, ये छठवां क्वेश्चन है, आप लोग गड़बड़ाइएगा मत। चले, हो गया होगा। जब मिला जुला के हुआ, 4 ऑप्शन पढ़ेगे बार बार, खाली क्वेश्चन तो पढ़ना है। जैसे लग रहा है सब बना के लाए अपने से ऑप्शन सेम, बस क्वेश्चन बदला, लेकिन कुछ बनाया गया क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग प्रतिपादित नैतिक विकास किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत। तो दूसरा वाला किधर है, दूसरा वाला किसमें, अधिकार एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास है। और दूसरा में तो भी आएगा अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, लेकिन वहाँ समाज से बात की गई तो किस में आ जाएंगे हम, सी में आ जाएंगे। ठीक है, अपने से नियम कानून बना नहीं रहा है, वो कह रहा है जो बनाया गया भाई उसका हमको पालन करना है। बात समझ आ गई, ठीक है। गलत ना होना चाहिए एको भी है, 19 हो तो 1900 सही होना चाहिए। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, मतलब अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहती है। तो आए तो प्याजे हो, इसमें तो ऐसे भी गलती से नहीं जाना है हमको। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं क्या, एक होता है पूर्व, एक होता है पारंपरिक और एक होता है उत्तर ना। तो अच्छा लड़का लड़की किस में होगा, पारंपरिक में होगा। क्लियर है। पहले थ्योरी पढ़ने का यही फायदा है कि क्वेश्चन एकदम साफ साफ दिखता है। तो जितना बताया जा रहा है एग्ज़ाम के हॉल में जाने से पहले एक बार बस थ्योरी देखेंगे, काम आपका हो जाएगा। कितना टाइमिंग हो गया, 23 मिनट। चले, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। मतलब दूसरा वाला ना, दूसरा वाला तो कह रहा है आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण और मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीला उपकरण। और ये क्या कह रहा है, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक, तो लास्ट वाले में चला गया, विवेक वाला किस में चला गया, लास्ट में चला गया। और ये कह रहा है आदर्श पारस्परिक समझ, सामाजिक अच्छा अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। अच्छा, इसको हम नहीं काट सकते, कह रहा है आदर्श पारस्परिकता की समझ। मतलब जब शुरुआती दौर में जब हम बात करें, या तो अधिक से अधिक ये ऑप्शन भाग के जाता तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की में जाता है, या तो अज्ञा में जाता है।
लेकिन समाज की बात कर रहे तो समाज में कहीं जाता होता नहीं। आदर्श की बात है ना, समाज की बात समाज से होगी, कानून से होगी, जो डरेगा कानून से, और समाज से जो मान के समाज को चलेगा मापदंडों को। तो देख रहे हैं सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम नियम बना रहे समाज के लिए और समाज उसके अनुसार ढल नहीं पा रहा, समाज की आवश्यकता जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, तो नियम माना जाएगा नहीं। और उनकी आवश्यकता उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। तो नियम महत्वपूर्ण नहीं है कि कुछ नियम बना दें। नियम बनेगा किससे? समाज से पूछ के कि उनकी ज़रूरत क्या, उनकी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा हमारा? सी से हो जाएगा। मानव के लिए बनाया जा रहा है। जो भी हम नियम कानून बना रहे हैं, नैतिकता बना रहे हैं, किसके लिए? मानव के लिए। तो वो मानव के हित के लिए हो। ठीक है। लचीला कह रहा है इसलिए कि लड़का के खाली मरई के ना तुरंत NCF के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 10 हो गया, 8 हुआ, 9वां देख लीजिए। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अच्छा, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। चिंतन के विकास में नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता। ठीक है, नैतिक चिंतन के। ठीक है, ये कह रहा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय। केवल वातावरणीय थोड़ी है, केवल वातावरणीय तो है नहीं ना। अब ये कह रहा है नैतिक विकास के चरण का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अरे भाई, कई चरण होते हैं इसके, केवल एक की बात तो हम करेंगे नहीं। 3 चरण होते हैं ना, तो एक की बात, और 3 में 6 स्तर होते, 3 स्तर 6 चरण हो जाते हैं इसमें। अब ये कह रहा है यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है कि क्या? तो यही ले लेते हैं क्या? नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता क्या होती है? ये चिंतन प्रक्रिया क्या करता है? बढ़ावा देता है। जिसमें लगे कि नहीं आप सर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो एक बार पढ़ लिया जाएगा। वही क्वेश्चन है तो अच्छा, तो यही गड़बड़ रहा है। अब ठीक है, लो भैया, पुराना ऑप्शन फिर से आ गया। वही चारों रूपरेखा, वही चेहरे हैं, बस जगह बदल गई। पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें क्या करेगी? खेलने की अनुमति नहीं देगी। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये कब आता है? शिक्षिका पहला स्तर क्या होता है? 6 से नहीं पहले होता है 4 से 10। पहला स्तर होता है 4 से 10 और 10 से 13। अधिक से अधिक दिमाग लाएंगे लड़का इसी में स्कूल पहुँचेगा। लड़का पहुँचा, अब वो डर, ये मतलब तो वो क्या बनना चाहती हैं? अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, तभी खेलने के लिए टीचर देगी। अगर उसके निगाह में हम अच्छे रहेंगे तभी हमें अनुमति मिलेगी, नहीं तो अनुमति हमको नहीं मिलेगी। अगर माँ बाप की बात रहती, ध्यान सुनना, अगर माँ बाप की बात रहती तो हम जाते पहले में इसमें, लेकिन हम किस में जाएंगे? इसमें 10 से 13 में। क्यों? क्योंकि टीचर की निगाह में अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है। क्योंकि स्कूल की अवस्था 13 तक चलती है, लगभग 16 तक। हम लगभग अगर हाई स्कूल इंटर की बात करें तो लगभग 16 साल तक चलते हैं ना। लेकिन स्वाभाविक की बात नहीं हो रही यहाँ पे कहीं। किसी के निगाह में हमको क्या बनना है? अच्छा। जब अच्छा बनेंगे तभी आपको क्या है? अनुमति मिलेगी। यहाँ पे हम जा सकते थे, बट कब? जब माँ बाप की बात यहाँ पे आती तब। अध्यापक की बात आ रही है तो मतलब दूसरे स्टेज में चला गया है। अब अनौपचारिक छोड़ के अब औपचारिक शिक्षा ले रहा है। अनौपचारिक घर पे, अब कहाँ पहुँच गया? विद्यालय में तो औपचारिक ले रहा है। तो वहाँ के नियम कानून के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। क्यों ये पैना ना गल है? सब वही गल है? अच्छा, सब समझदार हो गल है। ये तो तुरंत बता दीजिए। अवस्था पूछे तो मैं कोनो तकलीफ नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती
सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है, शुरुआती। अब ये कह रहा है लेकिन एक चीज डाल दिया यहाँ पे, क्या डाल दिया, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे। शुरुआती से तो लग रहा है तुरंत कि पहला में आ जाए, लेकिन फिर यहाँ डाल क्या दिया है, सामाजिक डाल दिया है, तो दूसरा में भाग जाएंगे, भागेंगे ना, तो किस में आ जाएंगे, दूसरे में। तो दूसरा क्या हो जाएगा, और दूसरे पे ऑप्शन भी है, दूसरे पे है भी ऑप्शन पारंपरिक। अगर ये सामाजिक नहीं होता तो कहता नैतिक चिंतन शुरुआती दौर में कहाँ पे, किस अवस्था में होती है, शुरुआती दौर में, तो माँ बाप को आ जाता है, लेकिन पूर्व परंपरागत। लेकिन समाज डाल दिया तो समाज की जब भी बात कीजिए किसमें, सेकेंड में। हम कह रहे हैं उसका सामाजिक घर पे भी होता है, समाज का पहला पाठ घर में सीखता है, पहला पाठ कहाँ पढ़ता है, घर पर, लेकिन अनौपचारिक रूप से, और विद्यालय में औपचारिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे नाम बताए अभी ना, ये सारे नाम, इसके दो दो तीन तीन नाम ये बताया गया अभी। प्रथागत, ठीक है ना, प्रथागत, प्रथा, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि है ये नहीं यहाँ पे ये प्याजे जी, तीन की बात है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही लिखा है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, यही लिखा है यहाँ पे भी। हाँ, क्या चीज़, अरे यही तो है, पूर्व मतलब पूर्व हो गया, और ये परंपरा हो गया, ये उत्तर परंपरा लिखा ही है। इसका नाम जो भैया थ्योरी पर आप लेट कर दिए ना आने में, थ्योरी पढ़ा के आज स्टार्ट किए आप लोग को, लेट होने की वजह से बस, नहीं तो बस क्वेश्चन कराते हैं, थ्योरी भी बताएं। अच्छा, पूर्व परंपरागत कैसे भैया, 4 से 10, और ये 10 से 13, और ये 13 से ऊपर की बात कर रहा है। अब दो ठेकू लेने में है, यही बस याद करना है, 2 2 4 2 6 लाइन याद करेंगे, 3 ठे बस, 36 9 लाइन याद करना है, और 1 नंबर काम यहाँ पे हो जाएगा आपका। सोचा इतना कितना इजी एग्जाम है, मतलब टॉपिक वाइज देखना हो तो कितना इजी लग रहा है। बस दिक्कत तो लोग कहाँ, शिक्षण में। और शिक्षण से ज़्यादा तकलीफ तो संस्कृत में है। क्या पूछा है, विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। अच्छा, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, सजा टालने के लिए क्या करना, तो हम ये काम, ये तो हट ही गया था। अब दंड और आज्ञा रहता तो हम बात करते पहले की, ठीक है। दंड में थोड़ा अब लग रहा है सजा और दंड सेम ही लग रहा है आपको, लेकिन जो पहले में है कि सजा टालने के लिए नियमों का पालन, तो अभी नियम कानून की बात हम कहाँ करेंगे, समाज में करेंगे। नियम कानून की बात समाज में, तो किस में आ जाएंगे हम, दूसरे में आ जाएंगे, प्रथागत में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दंड रहता, आज्ञा रहता, तो हम किस में जाते, पहले में आते, माँ बाप के द्वारा। लेकिन यहाँ पूरा पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह पता चल पा रहा है कि जब नियमों की बात कर रहा है, तो घर परिवार में छोटे में जब बच्चे नैतिकता सीखते हैं तो वहाँ कोई नियम कानून उनके लिए नहीं बनाया जाता है कि भैया ये चिपकावल गले दिवाली पे पढ़ के जाए, ऐसे ही करे किसी से, ऐसा कोई नियम कानून नहीं लिखित रूप से रहता है। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें नैतिकता उसके अंदर क्या करते हैं, डालते रहते हैं, लेकिन कोई फिक्स है नहीं होता है, वो करके धीरे सीखता है। लेकिन जैसे कानून वाले में आएंगे तो वहाँ नियम भैया पहले से फिक्स है, तो कि नियम पता है कि ना पता है उसे मतलब ना, ये नियम सबको बताया गया। आपको नहीं पता है मतलब आप पढ़े नहीं हैं, ये आपके घर परिवार वालों को पता नहीं, इसलिए क्योंकि वो भी पढ़े नहीं है, उनको कोई बताया नहीं है, तो उन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। और जो नियम बनाया गया उसको क्या है, आप कह रहा है ना, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। अगले पे आते हैं, यही ना हो, सही चला थी ना, ला भैया। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरा स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, ये कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरी अवस्था के में दूसरी पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर, पारंपरिक में कौन पूछ रहा है कि तीसरी, तो 1 2
तीसर का, तो मतलब उसका क्या पूछ रहा है, पहला। अच्छा पहले तो छांट ला, पहले क्या करा, छांट ला कि दूसर का में कौन कौन आवत है। सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार पर अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, अच्छा लड़के और अच्छा लड़का, ये तमाला कट के लिखे, कट गया। अब ये कह रहा है कि दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था, अगर मैं बात करना चाहूँ, तीसरी अवस्था पूछ रहा है, लेकिन किसका, स्तर का, तो स्तर 1 2 3, ठीक है ना, और एम आई दो उठे और एम आई दो उठे। अगर इसको हम डालें तो 1 2 3 कहाँ जाएगा, पहले पे आ जाएगा, तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की पे हम आ जाएंगे। बस समझे, हम किस में आ जाएंगे, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की पे आ जाएंगे, क्योंकि 6 है, हमने लिखवाया शुरू में कि ये 6 है और ये क्या है, 3 है, स्तर 3 और स्टेज 6 ठो, तो ये याद होना चाहिए। 3 के बाद ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा और ये 6वां, ठीक है। और ये आपका कितना था, 10, अरे 4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर की अवस्था। कन्फ्यूजन लग रहा है इन दोनों में, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार, तो कन्फ्यूजन मत जाइए, क्योंकि वहाँ तीसरा लिख के पूछ दिया है, साफ साफ तीसरा लिख के पूछा है। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या, हेंस होना चाहिए, ठीक है, वही लिखा है। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। ये तो इजी क्वेश्चन, इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, नैतिकता की बात की है। व्यक्तिगत कौन कहता है भाई, लॉरेंस नहीं, ले वाइगोस्की, और ये भी कौन कहता है, ले वाइगोस्की। तो नैतिक विकास किसका हो जाएगा, पहला है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास। क्या बोला, इसमें से कौन सी उप अवस्था, कौन सी उप अवस्था, मतलब ओकरे अंदर जाके पूछा था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता, तो पारंपरिक वाली बात वही आ गई फिर से। यहाँ अच्छा लड़का, ये तो हटा दीजिए ना, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, ठीक है। सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, और यहाँ क्या है, अनुदेशन उद्देश्य एवं आज्ञा प्रदान करना, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान कर रहा है, अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, मतलब लेन देन करने वाली बात कर रहा है। तो लेन देन वाले को छोड़ देते हैं हम, किसमें, पहले वाले में, सारी मिठाई मुझे दे दो या कुछ अपने भाई को दे दो, छोड़ देते हैं। अब बात आती है इसमें अनुबंधन नैतिक एवं अधिकार व कानून, और ये कह रहा है सामाजिक सरोकार का आत्मबोध। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, सी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी बात कर रहा है, कानून की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ आत्मबोध ना, सामाजिक सरोकार, सरोकार पता कौन चल जाता है, लास्ट वाले में, समाज के प्रति उसका लगाव है, तो समाज के प्रति वो नियम कानून बनाएगा। आत्मबोध अपने अनुभवों के आधार पे। अब क्वेश्चन लगा था थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक आ लग दूठे, नहीं तो अब तक खिलवाड़ वाला क्वेश्चन रहा। लेकिन सारे क्वेश्चन आपके शब्द से ही हैं, किससे हैं, जो शब्द लिखवाए गए उन्हीं में से। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। ये मतलब लेन देन कर रहे हैं क्या, लेन देन कर रही हैं ना। तो कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, मिठाई वाला नहीं, मिठाई तो डर से देता रहना वो बाबूजी के, हाँ, कि अपना अपना हित देखना। आज तो आराम बोझ ढोवावत थी बहने, हमार ढोवा दिया, जो थ्योरी पढ़े थे कि नहीं हम लोग। और दूसरे वाले में स्वाभाविकता में क्या होता है, तो
आया तो कह रहा कोई बात नहीं भैया, तू अपन काम कर ला, हम तो आर करोले नहीं, तेकर मतलब ना कि तू हमारो करावा, आप बिजी, हम अपना काम कर लिए, हम अपना कर लेंगे। तो सौर भावनिकता तो किस में आ गए, ये अच्छा लड़का लेकिन मतलब ना, एक कह रहा है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो किसमें आ जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, दंड आज्ञा हटाई दा, यांत्रिक वाला पहले अवस्था में वाला पता है, यांत्रिक मतलब केवल अपने बारे में जो था आत्मकेंद्रितता वाले में, तो कैसे हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था दूसरे में आती है सामाजिक बार बार, लेकिन ये थोड़ा सा लगना है व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण। ये हम जब लिखवाए थे वहाँ पे आप लोग लगता है ध्यान नहीं दिए यार, गड़बड़ा दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कौन सा है, 17 है। ये जब हम लॉरेंस इसको पढ़ाएं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, देखिए यहाँ पे यही है ना, ई सामाजिक संविदा, अनुबंधन व्यवस्था, व्यक्तिगत अधिकार, है कि नहीं, इसमें भी सामाजिक, यही है अनुबंधन वाला सामाजिक समझौता वाला। और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जब नैतिकता ज़्यादा हो जाएगी तब, और यहाँ पे सामाजिक वाला क्या है, ये तीसरा में चला है, यहाँ पे सामाजिक वाला में क्या है, यहाँ बस केवल सत्ता, सामाजिक मतलब कानून मेन रूप से यहाँ पे मेन फायदा यहाँ पे क्या दे रहा है, मेन यहाँ कानून की, यहाँ पे भी है सत्ता सामाजिक मतलब जो सत्ता में है, जो अपने आप में नेता है उसकी बात कर रही है। यहाँ पे ये चाहिए कि मैं अपना निर्णय खुद लूँगा, मैं अपने से अपना काम कर सकता हूँ, तो कानून को मानते हुए हम अपना काम अपने से क्या है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन में लिखल लगा था सामाजिक, ये सामाजिक अनुबंधन अवस्था, यही था, ऐसे ही कुछ था ना सामाजिक अनुबंधन अवस्था। तो ये आ जाएंगे लास्ट वाले में। थोड़ा सा एज आप याद करके रखिएगा, थोड़ा सा तकलीफ हुई, ज़्यादा तो ना होके चाहिए, लेकिन वही जो नाम हम लिखे हैं ना वो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ गया हो लॉरेंस, कौन सा क्वेश्चन था, 17 तो सही तो थे हमको लग रहा है, यही था ना, दंड आज्ञा पालन हो गया, ये था यही ना। तो देखिए इसी को हम लोग कह रहे थे सामाजिक अवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, वो आया ना उसी में कि समाज को बनाए रखना है। अच्छा हम कह रहे अगर मान लीजिए आप ये कह रहे दूसरों को बदला लिया जाता है, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की में कहाँ बदला ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ना। और ये आंतरिक और दंड तो कट ही जा रहा है, ये आंतरिक वाले पहले अवस्था में आता है, ये क्लियर है ना। 7वें पेज पे था ना, देखिए 7वें पेज पे था, आप यहीं पे देख लीजिए, इसलिए कह रहे स्क्रीनशॉट मार के रखिए या तो फिर नोट कर लीजिए। 8वां देखिए 7वें पे क्या था, ये 7वां पेज है ना, इसके ऊपर कहीं था ना, ये कहाँ चला गया भाई, और ऊपर ये देखिए यांत्रिक वाला किस में आया है, पहले में आया, तो इसको हटा दिए ना। अब सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, यही है ना, गए नहीं कि लास्ट वाले में। अब क्लियर हुआ, हम इसी में आ रहे हैं, सामाजिक अनुबंधन को मार रहे हैं इस समय हम, और हम किसको नहीं मार रहे, दंड को काट दिए, यांत्रिक काट दिए, 2 ठो कटी गया, तो वहाँ पे एक और कटा था, आ गया अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। तो देखिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की इसमें आएगा, आएगा ना, इसमें परस्पर एक रूप अभिमुख मतलब किसी दूसरे की बस नकल करना है हमको अच्छा बनने के लिए। आप देखिए यहाँ पे आ गए सामाजिक अनुबंधन, और ये अधिकार संरक्षण अभिमुखता मतलब नियम कानून को मानना है, जो सत्ता समाज में, जिसको सत्ता वो सामाजिक नहीं लिखा है, वो सत्ता सामाजिक मतलब जो सत्ता में है, इस समय जो सत्ता में है उसको क्या करना है, मानना है। आप क्लियर हो गया होगा हमको लग रहा है। 17 पे थे हम, अब आ जाते हैं इस पे, यही था ना। तो मान लीजिए क्या, सामाजिक और व्यवस्था बनाए रखने का अनुबंध, नहीं दिख रहा है साफ ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अच्छी लड़की बनना चाहती है ना, ये है आज्ञा, दिख रहा है, यो सही होगा ना, क्या लिखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा,
कि किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार के लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इसका पालन करें। तो पहला में तो बात बनेगी नहीं, जब जाए किस में, दूसरे में जाएगी ना, मतलब हाई वाले में दूसरा में, पहले हाई के पलला 1 2 3 एक बाद हमें जाल करा, इसीलिए इसमें हम ABCD लिखवाए हैं, इसीलिए इसमें। तो हम अभी इसमें बात कर रहे हैं दूसरे में, तो दूसरे में तो आप आ ही गए, सही तो है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, ठीक है। नहीं, दंड आज्ञा में कौन मान गया भाई, कौन कह रहा था यही सही है? हाँ यांत्रिक प्रयोजन मतलब यो पहला में चला जाएगा, दोनों एक ही में। असामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, तब इसमें आओ भाई। अच्छा लड़का अच्छा लड़की थोड़ी बनना चाहता है, नियम कानून की बात कर रहा है, किसको, लागू वाले में। एक को ने बोलते हो ना कि नीचे मत नहीं पढ़ा जा, अब भगा दिल होती। हाँ, सामाजिक क्रम को बनाए रखने के लिए क्या करना है, नियम कानून को मान के चलना है, आपको उल्लंघन नहीं करना है भाई। लास्ट आज का ये क्वेश्चन, और आप लोग एनालिसिस करके बताएंगे कि आपका नंबर कितना आया है। आई कुछ है ना क्वेश्चन में? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास को कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है? दूसरा का किधर है ना, ये कहाँ से अगर परतंत्र और ये सहयोगी रूपी, आपको तो बस यही दोनों में सोचना ही था बस ना, यहाँ से कोई बातें नहीं थी। तो भैया आशा करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, और जो भैया इस वीडियो पर नए, पिछला क्लास जितना सब हुआ है उसको आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। एकदम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, इससे आप नंबर अपना एकदम सिक्योर करते जाएंगे, मतलब इतना इतना मेरा नंबर हो चुका है, बस इसको क्या करना है, पढ़ना है। इसको अलग से आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक वाइज पढ़ ले रहे हैं साइकोलॉजी, फिर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भूल जा रहे हैं तो एक बार रिवीजन के लिए क्या है, स्पीड को फास्ट करके दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ भैया, वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट लाइक करिएगा मत, ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। आज जो क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ बताएं उसको भी लिख दिया करिए कि हाँ सर ये आप कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी हैं, ताकि अगला किसी का गड़बड़ ना हो। क्योंकि भाई रट के यहाँ पे आते नहीं, तो हो सकता है का क्वेश्चन आयोग की तरफ से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सारा कुछ हम क्या है थ्योरी देखते हुए चल रहे हैं, तो गलत होने का चांस नहीं है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।